हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एंड स्टेट पे फोकस करें या फिर हम स्टेप्स में अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करें। तो उसका ना सिंपल सा आंसर है कि जो एंड स्टेट होती है, अगर उस पर फोकस करना आपको इजी लगता है, अगर आपका माइंड आपको रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता, ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, आपका माइंड आपसे ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करता कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एसपी से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन आप तो कांटेक्ट में ही नहीं हो, या फिर बहुत सारी नेगेटिव स्टोरीज़ आपको बता रहे हैं। तो एंड स्टेट पे फोकस करना ज़रूरी नहीं है, आप स्टेप्स में भी कर सकते हो। अगर आपको एंड स्टेट पे फोकस करने से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको आ रही है, तो आप स्टेप्स में करो। और अगर आपको स्टेप्स में नहीं करना, तो आप अगर एंड स्टेट में फोकस कर रहे हो और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उन थॉट्स को लिखो और उन्हें फ्लिप करना ज़रूरी है। क्योंकि हर डोमिनेंट स्टोरी जो आपके माइंड में है वो मैनिफेस्ट होगी। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा रेसिस्टेंस आ रही है, कुछ थॉट्स बार बार रिपीटेडली आपके माइंड में आ रहे हैं, इट मीन्स वो डोमिनेंट हैं और उनको चेंज करना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो एंड स्टेट पे ही फोकस करना है, तो उसके अराउंड, उस डिज़ायर के अराउंड जो भी स्टोरीज़ हैं, नेगेटिव स्टोरीज़ हैं, उनको भी चेंज करना उतना ही ज़रूरी है। लेकिन आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत रेजिस्टेंस आ रही है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत मन नहीं कर रहा करने का, माइंड बिलीव ही नहीं कर रहा। बिलीव क्या मतलब, बिलीव तो अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो ऑफ कोर्स बिलीव तो होने लगेगा, लेकिन आपसे स्टार्ट ही नहीं किया जा रहा है एंड स्टेट पे फोकस करना। इतना माइंड आपके पीछे पड़ गया है कि नहीं, मतलब इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं, तो आप स्टेप में करो। पहले कांटेक्ट मैनिफेस्ट करो, उसके बाद आप एंड स्टेट पे फोकस करना जब सब कुछ बैलेंस्ड हो जाए। क्योंकि कई बार जो हमारे करंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, रिसेंटली आपकी लड़ाई हुई है एसपी से, आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, एकदम से आप कहो कि वी आर हैप्पीली मैरिड टू ईच अदर, तो ये बहुत बड़ा जंप लगता है, बहुत बड़ा गैप लगता है। तो अगर आप स्टेप्स में करोगे तो माइंड बिलीव करेगा। जैसे कि अगर आप पहले कांटेक्ट मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक टाइम पे कांटेक्ट में थे, तो माइंड इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि माइंड के लिए बिलीवेबल है कि कांटेक्ट तो हो ही सकता है ना, पहले भी तो था, तो इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। जब आपका कांटेक्ट हो जाएगा, रिलेशनशिप रोज़ बात होने लग जाएगी, रिलेशनशिप थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, जो आपके माइंड में उनको लेकर गुस्सा है, नेगेटिव स्टोरीज़ हैं, जब वो कम होने लग जाएंगी, तो आप एंड स्टेट पे बहुत आराम से फोकस कर पाओगे। क्योंकि माइंड को लगेगा हाँ, आप कांटेक्ट में हो, आपकी अच्छी बात हो रही है, आप रोज़ बात कर रहे हो, तो ठीक है, मैरिज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी मनी को लेकर है, अगर आप सीधे ही कहो कि 1 करोड़ रुपीज़ हैं आपके पास, और अभी आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में हो उसके अकॉर्डिंग अभी आपके बिल्स भी पे नहीं हुए, और आप कह रहे हो आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ हैं, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी। और अगर रेसिस्टेंस आ रही है, स्टोरीज़ आ रही हैं नेगेटिव माइंड में, आप उनको भी साथ साथ में चेंज कर रहे हो, आपके पास बहुत टाइम है, आप रिपीट कर रहे हो बार बार और अपने माइंड को सक्सेसफुली कन्विंस कर देते हो। क्योंकि बहुत लोग कर भी देते हैं, उनके पास टाइम होता है, वो इतना ज़्यादा रिपीट करते हैं, वो अपनी सारी नेगेटिव स्टोरीज़ को चेंज कर लेते हैं, तो एंड स्टेट पे फोकस करें तो चल जाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। वर्क दोनों चीज़ें करती है, बस आपके माइंड को कन्विंस करने पे है, वर्क दोनों चीज़ें करेंगी। तो
इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि 1 करोड़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अभी आपके बिल्स भी पे नहीं हुए, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप करोगे मैंने 30,000 कर लिए, 40,000 मैनिफेस्ट कर लिए, 50,000 मैनिफेस्ट कर लिए, तो ज़्यादा आपको बिलीवेबल लगेगा। बिलीवेबल से मेरा मतलब है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतनी नेगेटिविटी क्रिएट करेगा ही नहीं। वो जो स्टोरीज सरफेस पे आएंगी वो आपको हॉन्ट नहीं करेंगी इतना, या फिर इतनी नेगेटिविटी या इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा ही नहीं माइंड। तो अभी आप पे डिपेंड करता है, हर किसी का अलग होता है। कोई एंड स्टेट से एकदम मैनिफेस्ट कर सकता है अगर वो सक्सेसफुली अपने माइंड को कन्विंस कर ले, कोई स्टेप बाय स्टेप भी कर सकता है। तो इसमें कोई राइट या रॉन्ग नहीं है, कुछ भी स्टेप बाय स्टेप करने पे भी आप अपने एंड गोल पे करो कि हाँ मेरे को कॉन्टैक्ट रिसीव हो गया, हम रोज़ बात कर रहे हैं, या फिर मैंने 30,000 सक्सेसफुली मैनिफेस्ट कर लिए। स्टार्ट करो, मतलब कन्फ्यूज़न मत रखो कि क्या करें क्या करें। पहले ही 10 दिन तो हम इसी चीज़ में लगा देते हैं, एंड स्टेट करें, स्टेप्स में करें, जो मर्ज़ी करो। आपका आप दोनों करके देखो, जिसमें माइंड आपको ज़्यादा कम रेजिस्टेंस आ रही है आप वो करो। आपका माइंड खुद आपको बता देगा आपको एंड स्टेट पे फोकस करना चाहिए या आपको स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो इस कन्फ्यूज़न से बाहर आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे 1-2 दिन पहले अपने क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी शेयर करी, आप उसको देखना कैसे उन्होंने अपने एसपी के साथ कांटेक्ट मैनिफेस्ट किया, उन्हें गुड थॉट्स सेंड करके, अच्छे थॉट्स सेंड करके। कई बार क्या होता है हम कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन हमारी लड़ाई हुई होती है, तो हम उनको लेकर बहुत नेगेटिव सोच रहे होते हैं, लेकिन हम कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। हमारे अंदर गुस्सा होता है लेकिन हम कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो थॉट ट्रांसमिशन से आपका गुस्से वाले थॉट्स भी उन तक जा रहे हैं। तो ये गुस्से वाले थॉट्स उन्हें बहुत कन्विंस नहीं करेंगे आपके एसपी को कि वो आपको कॉल कर लें। तो अगर आपको एसपी से गुस्सा है या फिर कोई भी नेगेटिव स्टोरीज़ को आप एंटरटेन कर रहे हो, आप उनको भी, उन स्टोरीज़ को भी चेंज करो। गुस्सा किस बात का है? जब 3D में जो हुआ वो आपके पास्ट थॉट्स, बिलीफ्स और अजम्पशन का रिज़ल्ट है, तो गुस्सा उनके 3D वर्जन पे गुस्सा करने से होगा भी क्या? जो आप गुस्सा करने पे टाइम लगा रहे हो, आप अपनी स्टोरी चेंज करने पे टाइम लगाओ कि वो तो पास्ट थॉट्स, बिलीफ्स, अजम्पशंस या ओल्ड प्रोग्रामिंग का रिजल्ट था। ना उसमें एसपी की गलती है ना मेरी गलती है। तो आप उसको चेंज करो, इस चीज़ को, कि क्या किसी बात का मेरे को गुस्सा करना ही नहीं है। आप एक न्यू वर्जन अपने एसपी का क्रिएट कर रहे हो। अगर आप एक तरफ से ये बोल रहे हो कि वी आर हैप्पीली मैरिड और एक तरफ से आप गुस्से वाले थॉट्स उनको भेज रहे हो, तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप इस चीज़ को समझ लो कि आप अपने माइंड में जो एसपी से रिलेटेड या अपनी डिज़ायर से रिलेटेड सोच रहे हो, वो थॉट ट्रांसमिशन से हर उस इंसान तक पहुंच रहा है जो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो आपके थॉट्स हमेशा अपनी डिज़ायर को लेकर अच्छे ही होने चाहिए, अपने एसपी को लेकर अच्छे ही होने चाहिए। उन्होंने अपने आप को ऐसे कन्विंस किया कि जब भी वो सॉन्ग सुनती थी वो सोचती थी कि उनके एसपी उनके लिए ये सॉन्ग गा रहे हैं। ये बहुत इजी वे है मैनिफेस्ट करने का, लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्ट्रांगली ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी हुआ, जो भी लड़ाई हुई या ब्रेकअप हुआ, वो आपके पास्ट थॉट्स, बिलीव्स और अजम्पशंस का रिज़ल्ट है, और उसके लिए लॉ पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है।
वरना आप सॉन्ग सुनोगे ना, आपको और बुरा लगने लगेगा, आपको और बैड फील होने लगेगा। कुछ लोग नहीं सुन पाते सॉन्ग्स। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब अपने बारे में अच्छा फील करते हो ना, आप जब अपने लिए अच्छा सोचते हो ना, तो हर स्टोरी बिलीवेबल लगने लगती है, हर चीज़ बिलीवेबल लगने लगती है। अगर आप सोचते हो कि आई एम वांटेड एंड डिज़ायर्ड, तो आपके लिए ये चीज़ सोचना बहुत इजी हो जाता है कि एसपी आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, या आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, या आपके लिए अच्छा फील कर रहे हैं। लेकिन अगर बैक ऑफ द माइंड आप खुद को ही वर्दी नहीं मानते, खुद के लिए ही नेगेटिव स्टोरीज एंटरटेन करते हो, बाबा माइंड में अपने लिए बैड सोचते हो, अपने आप को मेन कैरेक्टर मानते ही नहीं हो, तो ये सब आपके लिए एसपी से रिलेटेड जो आप स्टोरीज क्रिएट कर रहे हो एसपी को लेके, वो बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। तो साथ में अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी वर्क करो, अपनी आइमनेस पे वर्क करो, अपने आप को सक्सेसफुली ये कन्विंस कराओ कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, सब कुछ मेरे अराउंड जो भी हो रहा है वो सब मेरी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए हो रहा है, क्योंकि दुनिया ही मेरे अराउंड घूम रही है, मैं पेडिस्टल पे हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं प्रायोरिटी हूँ। तो फिर जब आप एसपी के लिए करोगे ना, तो आप एंड स्टेट को भी मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट तो चाहे आप एंड स्टेट पे फोकस करो, चाहे आप स्टेप बाय स्टेप करो, सेल्फ कॉन्सेप्ट तो तब भी करना ही है। एसपी को लेकर अच्छा सोचने से पहले खुद को लेकर अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आपकी ईगो बहुत हर्ट हुई हो, एसपी ने आपको बहुत उल्टा बोला हो, जो मतलब मैं ये उन रिलेशनशिप के लिए नहीं कह रही, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो अब्यूज़िव हैं, जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, एसपी ने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया, या ऐसी कोई चीज़ें हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब्यूज़िव रिलेशनशिप में आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करना। तो अगर आप अपना इम्प्रूव नहीं करोगे, अपने आप को लेकर अपनी थॉट्स को इम्प्रूव नहीं करोगे, एसपी को लेकर नहीं हो पाएगा, बहुत नेगेटिव स्टोरीज आएंगी माइंड में। लेकिन जब आप थोड़े दिन, एक हफ्ता पहले एसपी को छोड़कर अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करोगे ना, कई बार तो ऐसा होता है एसपी पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कॉन्टैक्ट रिसीव हो जाता है। तो अगर आप अपनी आइमनेस पे वर्क करोगे ना पहले, तो एसपी को लेकर सोचना बहुत इजी हो जाएगा। तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो एसपी को लेकर, मनी को लेकर या हेल्थ को लेकर, पहले अपने आप को लेकर अच्छा सोचो। अपने आप को वर्दी मानो, तो उसके बाद आप कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके लिए इजी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये वीडियो छोटा है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न आपकी इससे दूर होगी इस वीडियो को सुनकर कि क्या करना है मुझे। पहले आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट करना है, पहला स्टेप तो यही है। उसके बाद आपको एंड स्टेट पे फोकस करो, आपका माइंड आपको बता देगा। अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, एंड स्टेट पे फोकस करना अभी आपके लिए नहीं, आप स्टेप में करो। लेकिन अगर आप एंड स्टेट पे फोकस कर रहे हो, आप उसके अराउंड सारी नेगेटिव स्टोरीज़ को भी फ्लिप कर रहे हो, आप अच्छी तरह उसको रिपीट भी कर रहे हो, अपने माइंड को सक्सेसफुली कन्विंस कर पा रहे हो, तो फिर आप एंड स्टेट पे फोकस करो। अदरवाइज़ आप सीधा आ जाओ स्टेप बाय स्टेप पे फोकस करने पे। उसमें भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन इतनी नहीं आएगी जितनी एंड स्टेट पे फोकस करने पे आएगी। लेकिन ये सब चीज़ें, ये सब आंसर आपका माइंड ही आपको दे देगा। आपको हर कमेंट सेक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है हम क्या करें क्या करें। आप कंफ्यूज हो के ना वही कन्फ्यूज़न वाले थॉट्स ही सेंड कर रहे हो हर किसी को, एसपी के साथ साथ हर किसी को। तो आप जो वीडियोस भी सुनोगे ना, उससे आप और कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप यही अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी करंट स्टेट यही है, तो और कन्फ्यूज़न क्रिएट होती जाएगी। तो जब आप खुद क्लैरिटी में आ जाओगे ना, वीडियोस भी आपके पास ऐसे ही आप अपने आप
आने लग जाएंगे जो आपको और क्लैरिटी दे देंगे। आप कभी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से क्लैरिटी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप सीख कर रहे हो क्लैरिटी, हाँ तो मिल जाती है कई बार क्लैरिटी, लेकिन आप इतने कंफ्यूज हो के बार बार सेम क्वेश्चन कर रहे हो तो वीडियोस भी ऐसे ही मिलेंगे और कंफ्यूज हो जाओगे। एसपी भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आप भी कंफ्यूज रहोगे। इसलिए अपने माइंड से ही पूछो क्या करना है, माइंड आपको आराम से बता देगा, अपनी रेसिस्टेंस से बता देगा कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।